21 मई 2026 से आप इन सरकारी भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक एक्टिवेट होगा 21 मई 2026 सुबह 10 बजे और एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट रहेगा 10 जून 2026 रात के 12 बजे तक। तो 21 मई से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एक सरकारी भर्ती का ये नोटिफिकेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ये वैकेंसी जारी की गई हैं, यानी कि भारत सरकार के अंतर्गत आप सीधा सीधा यहाँ पे जॉब पाने वाले हैं अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। बात करेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है, कैसे आपको आवेदन करना है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा और इंटरव्यू होगा या रिटन टेस्ट होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस में आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, क्या क्या प्रोसेस से हो के आपको गुजरना होगा, वो सारी बातें इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता चलूँगा। तो इस वीडियो को आप डिटेल में देखिएगा ताकि कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो पाए जो कि आपको बाद में समझ ना आए और आपसे कोई फॉर्म भरते समय गलती हो जाए। तो एलिजिबिलिटी अपनी ज़रूर कंफर्म करें और वो तभी होगी जब आप पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे और पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो पोस्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहली जो पोस्ट है वो है ऑपरेटर ग्रेड 3 की। ऑपरेटर ग्रेड 3 की जो ये वैकेंसीज हैं, इसके लिए आपकी एज 35 साल से कम होनी चाहिए। आपने 10th प्लस आईटीआई किया होना चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल का, या फिर 1 साल का डीजल मैकेनिक ट्रेड का आईटीआई किया होना चाहिए और आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए एमएमबी का या फिर डीजल मैकेनिक ट्रेड का, और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए आपके पास हैवी व्हीकल का। इसमें आपके पास साथ ही साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज माइनिंग मेड ग्रेड 3, 10th प्लस वैलिड माइनिंग मेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपकी एज 35 साल से कम प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस। तीसरी पोस्ट है जूनियर फोरमैन माइंस। इसके लिए डिप्लोमा किया हो माइंस माइनिंग या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग का, वैलिड माइनिंग फोरमैन सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होना चाहिए और 40 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड रहेगा। नेक्स्ट पोस्ट इज जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल। डिप्लोमा किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और साथ ही साथ वैलिड सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी होना चाहिए जो इशू किया गया हो इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड के द्वारा। 40 साल से कम उम्र और 2 साल का एक्सपीरियंस। सुपरिंटेंडेंट जेओटी ऑपरेटर के लिए जो ये पोस्ट है, इसके लिए 10th प्लस आईटीआई किया हो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में, या फिर टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक में, या फिर इलेक्ट्रीशियन, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, या फिर फिटर ट्रेड में, और साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। 27 साल से कम उम्र, कोई एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर ग्रेड 3, 10th प्लस आईटीआई किया हो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर टेक्नीशियन मैकेट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या फिर फिटर ट्रेड में। साथ ही साथ अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, 35 साल से कम उम्र और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट जेओटी फिटर। इसी तरह की एक और पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट जेओटी इलेक्ट्रिकल। सेम पोस्ट है सुपरिंटेंडेंट जेओटी लेबोरेटरी, सुपरिंटेंडेंट जेओटी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक स्लैश इंस्ट्रूमेंटेशन। ये जो पोस्ट हैं अलग अलग से, इन सभी के लिए आपका 27 साल से कम उम्र, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं रहेगा और 10th प्लस आईटीआई आपने किया होना चाहिए फिटर ट्रेड में, या फिर आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, या फिर आपने बीएससी ऑनर्स किया हो केमिस्ट्री में अगर आप लेबोरेटरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आपने 10th प्लस आईटीआई किया होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट और कोई एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। 27 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन स्लैश इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ग्रेड 3 के लिए 10th प्लस आईटीआई किया हो इंस्ट्रूमेंटेशन या इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में, 35 साल से कम उम्र, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3। इसके लिए 10th प्लस आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में किया हो, 35 साल से कम उम्र, 2 साल का एक्सपीरियंस। और नेक्स्ट है टेक्नीशियन फिटर ग्रेड 3, 10th प्लस आईटीआई फिटर ट्रेड में प्लस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, 35 साल से कम उम्र और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले और सबसे लास्ट
एक ही चीज़ आपकी यहाँ पे होगी, वो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि एक ऑनलाइन टेस्ट आपका कंडक्ट होगा, उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होगी। इस ऑनलाइन टेस्ट में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 60% पेपर होगा टेक्निकल, 40% होगा नॉन टेक्निकल। जो नॉन टेक्निकल है उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के। जो 60% है टेक्निकल डोमेन का, उसमें जिस पर्टिकुलर डोमेन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो आपने पढ़ाई की हुई है उस सिलेबस से आपको टेक्निकल क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे जाएंगे। इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बात करें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। भारत सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल की जो ये वैकेंसीज हैं, ये एक परमानेंट जॉब है। इसमें आप ये मत समझिए कि कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको रखा जाएगा। ये भारत सरकार की एक परमानेंट नौकरी है, रेगुलर इसमें जॉब रहेगी आपकी, लंबे समय तक आप यहाँ पे जॉब कर पाएंगे, और पे स्केल भी इसमें आपको अच्छा खासा मिलेगा। जैसे ही नेक्स्ट पे कमीशन आउट होगा उसके भी सारे बेनिफिट्स बढ़ी हुई सैलरी के साथ आपको भी यहाँ पे दिए जाएंगे। तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी इस टेक्निकल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा मौका है कि इसके लिए अप्लाई करें, तैयारी करें और इसमें अपनी सिलेक्शन पक्की करें। बाकी इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो, जो भी आपको चीज़ें पूछनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस रिक्रूटमेंट या अदर रिक्रूटमेंट जो भी हमने टेक्निकल वैकेंसीज के बारे में यहाँ पे वीडियोस डाली हुई हैं उसके बारे में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।